बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आई। आज वहां उपद्रव नहीं, उत्सव है, उत्सव। आज यूपी में गरीब को उसका हक मिल रहा है। 65 लाख गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं। 2-2.5 करोड़ से अधिक नागरिकों को शौचालय मिले हैं। 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिला है। 16 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ मिला है। 2 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में फ्री में एलपीजी के कनेक्शन मिले हैं। नौजवान के लिए रोजगार है। महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन की व्यवस्था है। अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली है। और वहां पर कुम्हार समुदाय के लिए अप्रैल से लेकर के जून तक हर तालाब की मिट्टी फ्री में दे करके उन्हें हम लोगों ने वहां सुविधा का लाभ दिया है। सोलर चाक और सोलर चाक के साथ साथ इलेक्ट्रिक चाक दे करके प्लास्टिक फ्री यूपी करके कुम्हारों के उत्पाद के लिए मार्केट उपलब्ध करवाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, आज यूपी न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे न हिंदुओं को बंटने देंगे। वहां पर अनुसूचित जाति हो या जनजाति, प्रजापति समुदाय हो या फिर कुम्हार हो या कुर्मी, किसी भी जाति का हिंदू है वह सुरक्षित भी है और समृद्धि के नित नए सोपान को प्राप्त कर रहा है। अब अयोध्या में राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आयोजन कैसे होने चाहिए? प्रयागराज महाकुंभ आपके सामने उदाहरण है। कितना भव्य और शानदार आयोजन। और मुझे बताया गया कि पुरुलिया के कुमार समुदाय के लोग श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी के नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ में गए थे। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं जो प्रयागराज में गए और प्रयागराज की पुण्य को प्राप्त किए हैं। बहनों और भाइयों, ये हमारा दायित्व है। विरासत का संरक्षण करके ही हम विकास कर सकते हैं। और उसी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जयपुर में आपके पास आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए। ये बंगाल की धरा प्रेरणा की धरा है। बंगाल की धरा भारत को दिशा देने वाली धरा थी। बंगाल में प्रतिभा थी, लेकिन प्रतिभा पलायन कर रही है। बंगाल में पुरुषार्थ था, लेकिन उस पुरुषार्थ को कुंद कर दिया गया। बंगाल में वह सब कुछ था जो बंगाल को भारत के अंदर लीडरशिप देने का मादा रखता था, लेकिन बंगाल को एक साजिश के तहत पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, अब टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और गुंडागिर्दी का अड्डा बना दिया है। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करना, कभी बंगाल की धरती से निकला वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था।